ये वीडियो मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने जलपरी के अब तक के सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं। इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक की सारी स्टोरी शॉर्ट में बताने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी शुरू करूं, आप फटाफट फुर्ती से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, कहानी शुरू होती है मुंबई के एक अमीर घर से, जहाँ हीरो और उसकी पूरी फैमिली रहती है। जीवन, जो कि इस कहानी का हीरो है, वो अपने दो दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन के साथ राजस्थान के एक गाँव जलतारागढ़ घूमने जाता है। गाँव बहुत ही खूबसूरत था और इस गाँव में एक बहुत ही बड़ा तालाब भी था और इसी तालाब के बीचों बीच थी जलपरियों की एक रहस्यमयी जादुई दुनिया। गांव वालों का ये मानना था कि ये तालाब भूतिया है, इसीलिए गांव वाले तालाब के आसपास भी नहीं भटकते थे। जीवन और उसके फ्रेंड्स इसी तालाब में नहाने लगते हैं। हंसवी इस कहानी का मेन किरदार यानी हीरोइन है। हंसवी एक दासी की बेटी है। हंसवी जब पहली बार ही जीवन को देखती है तो उसे प्यार वाली फीलिंग आती है, पर क्योंकि हंसवी एक जलपरी थी इसलिए वो एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती थी। इस कहानी की दूसरी मेन किरदार यानी मेन विलेन है मिश्का, जो कि जलपरियों की रानी जल रानी की बेटी है। मिश्का जब जीवन को पहली बार देखती है तो वो जीवन की तरफ आकर्षित होती है और उसके शैतानी दिमाग में एक प्लान आता है। वो प्लान ये था कि वो जीवन यानी हीरो को पानी में डुबाकर मार देगी और उसे पुनर्जीवित कर अपना जोड़ा यानी जलमानव बना लेगी। हालांकि किसी इंसान को जलमानव बनाने की प्रक्रिया जललोक के नियमों के सख्त खिलाफ था। जब जीवन तालाब में बिल्कुल अकेला था तो मिश्का जीवन को पानी में डुबाकर मारने लगती है। तभी किसी तरह हंसवी वहाँ पहुंच जाती है और जीवन को मिश्का के चंगुल से बचाने लगती है। मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं कहानी को बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पर अगर आप इस कहानी को पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर एपिसोड बाय एपिसोड अच्छे से देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन। इधर हंसवी जीवन की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और मिश्का को बार बार समझा रही थी कि वो जो कर रही है वो जललोक के नियमों के सख्त खिलाफ है, पर मिश्का हंसवी की एक नहीं सुनती है और हंसवी को मारकर घायल कर देती है। आखिर में हंसवी मजबूर होकर एक पत्थर उठाकर पीछे से मिश्का के सर पर मार देती है, जिससे मिश्का वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जीवन अब तक बेहोश हो चुका था और खुद पानी के बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए जीवन की जान बचाने के लिए हंसवी को जीवन को तालाब के बाहर लेकर आना पड़ता है और यही हंसवी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। हंसवी अनजाने में ही जललोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ देती है। दरअसल जललोक का ये नियम कानून था कि 21 साल की होने से पहले कोई भी जलपरी अगर तालाब के बाहर चली आती है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए जललोक से निकाल दिया जाएगा। हंसवी जीवन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर जीवन सिर्फ एक झलक हंसवी का चेहरा देखता है और फिर बेहोश हो जाता है। अचानक हंसवी देखती है कि जीवन को खोजते हुए उसके दोस्त तालाब की तरफ ही आ रहे हैं। हंसवी अपना जलपरी रूप उन्हें दिखा नहीं सकती थी, इसलिए वो जीवन को तालाब के बाहर छोड़कर वापस तालाब के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही हंसवी तालाब के अंदर जाती है वैसे ही जल सैनिक हंसवी को पकड़कर जल रानी के जल महल में ले जाते हैं। रानी गुस्से में कहती है कि तुमने जललोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हें जललोक से हमेशा के लिए निकाला जाता है। हंसवी रोने लगती है और जल रानी को बताती है कि ये सब मिश्का की वजह से हुआ है। जल रानी मिश्का को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। मिश्का को पकड़कर कैद खाने में कैद कर दिया जाता है और हंसवी को भी तालाब से बाहर निकाल दिया जाता है। पर क्योंकि हंसवी अभी 21 साल की नहीं हुई थी, इसीलिए उसके पास कोई जादुई शक्तियां भी नहीं थी और ना ही वो इंसानी रूप लेकर इंसानी दुनिया में रह सकती थी। इसीलिए जललोक से निकालने से पहले रानी माँ हंसवी को एक जादुई लॉकेट देती है, जिसे पहनकर हंसवी पूरी तरह इंसान रूप में आ जाती है। इधर जीवन के दोस्त जीवन को तालाब से उठाकर वापस ले जाते हैं। मिश्का ने जीवन को अपने जलपरी धुन से सम्मोहित किया था, इसीलिए जीवन को कुछ भी याद नहीं था। जीवन और उसके दोस्त जलतारागढ़ से वापस मुंबई जाने लगते हैं, पर जीवन आखिरी बार अकेला तालाब पास चला आता है जहाँ हंसवी बैठी रो रही थी। जीवन हंसवी को देखकर पहचान लेता है कि हंसवी ने ही उसकी जान बचाई थी। हंसवी जीवन से उसके रोने की वजह पूछता है, जिस पर हंसवी झूठ बोल देती है कि उसके घर में आग लग गई और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। जीवन हंसवी को अपने साथ मुंबई लाने का फैसला करता है और सब मुंबई के लिए निकल देते हैं। रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जीवन हंसवी और सिमरन को ब्रिज पर अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ आगे पानी लाने चला जाता है। सिमरन हंसवी की वजह से इनसिक्योर फील कर रही थी कि कहीं हंसवी की वजह से जीवन उससे दूर न हो जाए, इसलिए मौका देखकर सिमरन हंसवी को ब्रिज से नीचे पानी में धक्का दे देती है। और जब जीवन वापस आकर सिमरन से हंसवी के बारे में पूछता है तो सिमरन झूठ बोल देती है कि हंसवी को उसका कोई रिलेटिव आकर अपने साथ ले गया। जीवन उदास हो जाता है और सब वापस मुंबई की ओर निकल देते हैं। इधर हंसवी ब्रिज से पानी में गिरते ही अपने जलपरी रूप में आ जाती है और तेजी से तैरते हुए जंगल के शॉर्ट रास्ते से इसी सड़क के अगले मोड़ पर इनसे पहले पहुंच जाती है। जीवन हंसवी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वापस गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ निकल देता है। सिमरन हैरान थी कि हंसवी बच कैसे गई। हंसवी किसी को नहीं बताती है कि सिमरन ने उसे पानी में धक्का दिया था। इधर मिश्का जललोक के कैद खाने में कैद ये कसम खाती है कि वो हंसवी को जिंदा नहीं छोड़ेगी और कैद खाने से आजाद होने के लिए मिश्का अपने एक दोस्त की मदद लेती है और जल रानी के लाख कोशिशों के बाद भी मिश्का जललोक के कैद खाने से भागने में कामयाब हो जाती है और अपनी शक्तियों से हंसवी को लोकेट कर मुंबई की ओर निकल देती है। इधर जीवन हंसवी को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपने घर वालों को बताता है कि हंसवी ने जलतारा में उसकी जान बचाई थी। इस तरह हंसवी जीवन के घर रहने लगती है, पर हंसवी इस बात से अनजान थी कि मिश्का तूफान बनकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ रही है। एक दिन जब हंसवी गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी तभी मिश्का गार्डन में पहुंच जाती है और हंसवी की
जान लेना चाहती है, पर तभी वहाँ जीवन आ जाता है और मिस्का पेड़ के पीछे छुप जाती है। हंसवी को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई खतरा उसके आसपास मंडरा रहा है, इसलिए हंसवी जीवन को लेकर घर के अंदर जाने लगती है। पर तभी आसमान में उड़ रहे चीलों को जलपरी के शरीर की गंध मिल जाती है और वो पेड़ के पीछे छुपी मिस्का पर हमला कर देते हैं। चीलों के अचानक के वार से मिस्का चीख कर जमीन पर गिर जाती है। जीवन और हंसवी मिस्का की चीख सुनकर वापस गार्डन में जाते हैं, पर वहाँ मिस्का नहीं बल्कि 10-12 चील मरे पड़े थे। मिस्का ने सारे चीलों को मार दिया था। थोड़ी देर बाद जब सब हॉल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी डोरबेल बजती है और जब मेन गेट खुलता है तो हंसवी मिस्का को दरवाजे पर खड़ा देख हैरान रह जाती है। इससे पहले कि कोई मिस्का से कुछ पूछता, मिस्का दौड़कर रोते हुए हंसवी के गले लग जाती है और धीरे से हंसवी से कहती है कि वो घर वालों को ये बताए कि मिस्का उसकी बड़ी बहन है, वरना वो हंसवी के गले का जादुई लॉकेट तोड़ देगी, जिससे हंसवी के जलपरी होने का सच सबके सामने आ जाएगा। हंसवी मजबूर होकर वैसा ही करती है जैसा मिस्का उससे करने को कहती है और इस तरह मिस्का को भी इस घर में रहने की परमिशन मिल जाती है। दूसरे ही दिन जीवन का बर्थडे था और मिस्का प्लान बनाती है कि वो पार्टी में ही हंसवी का लॉकेट खोल देगी, जिससे हंसवी का सच सबके सामने आ जाएगा। पार्टी में मिस्का हंसवी को हक करने के बहाने से लॉकेट का लॉक खोल देती है और जब हंसवी दादी के लिए पानी लाने किचन में जाने लगती है तो हंसवी का लॉकेट कहीं गिर जाता है और हंसवी अपने जलपरी रूप में आ जाती है। सौभाग्य से उस वक्त किचन के आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए हंसवी को कोई भी नहीं देख पाता है। हंसवी अपनी जलपरी पूछ सबसे छुपाने के लिए किसी तरह कमरे में जाकर छुप जाती है और रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। इधर पार्टी में अचानक मिश्री, जो कि जीवन की 7 साल की भतीजी है, उसे हंसवी का लॉकेट मिल जाता है। मिश्री वो लॉकेट हंसवी तक पहुंचा देती है, जिससे पहनकर हंसवी अपने इंसानी रूप में आ जाती है और पार्टी अटेंड करती है और इस तरह मिस्का नाकाम हो जाती है। दूसरी सुबह बुआ मिस्का को किचन में काम करने के लिए लेकर जाती है। मिस्का गुस्से में सारा काम जादू से कर रही थी, तभी अचानक किचन में घर की नौकरानी आ जाती है और बर्तनों को हवा में तैरता देख चीख कर बेहोश हो जाती है। नौकरानी की चीख सुनकर सब किचन की तरफ भागते हैं और नौकरानी को होश में लाने लगते हैं। हंसवी समझ जाती है कि मिस्का ने ही कुछ किया है। होश में आकर नौकरानी बताती है कि घर में कोई भूत है। नौकरानी को थोड़ी बुखार थी, इसीलिए सब उसे डांटकर चुप करा देते हैं। अकेले में हंसवी मिस्का को समझाती है कि वो ये सब ना करे, वरना एक दिन वो किसी मुसीबत में फंस जाएगी। कुछ ही दिनों में मिस्का इंसानों के बीच रहकर परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि वो जल्द ही जीवन को लेकर समुद्र की गहराई में चली जाएगी। अगले दिन जब हंसवी सोकर उठती है तो घर में पूजा की तैयारी देखकर दादी से पूछती है। दादी बताती है कि आज पूर्णिमा है, यानी पूरे चांद की रात, और आज के दिन ये लोग शाम से रात 1 बजे तक चंद्रदेव की पूजा करते हैं। दादी हंसवी को भी इस पूजा में बैठने को कहती है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी मिश्का इनकी सारी बातें सुन रही थी। पूर्णिमा की बात सुनकर मिश्का खुश हो जाती है और मन में सोचती है कि पूर्णिमा की चांद तो जलपरियों को उसके असली रूप में ला देता है और ये बात हंसवी को नहीं पता है। मतलब आज पूजा में खुद ही हंसवी का सच सबके सामने आ जाएगा। शाम होते ही पूजा शुरू हो जाती है। मिश्का सबकी नजरों से बची बची चल रही थी कि कहीं चांद की रोशनी उसका जलपरी रूप सबके सामने न ला दे। दूसरी तरफ हंसवी हर खतरे से अनजान घर वालों के साथ पूजा में बैठी हुई थी। मिश्का बेसब्री से चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी जीवन हंसवी को छत पर आने का इशारा करता है और हंसवी चुप से पूजा से उठकर छत पर चली जाती है। मिश्का इन्हें छत पर जाते हुए देख लेती है और इनके पीछे पीछे छत पर जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है। जीवन हंसवी को टेबल पर बैठाता है और हंसवी को बताता है कि वो हंसवी से प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है, पर हंसवी जीवन को साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो एक जलपरी है, कि एक जलपरी और एक इंसान कभी एक नहीं हो सकते। अचानक आसमान में चांद निकल आता है और हंसवी और मिश्का दोनों अपने जलपरी रूप में आ जाते हैं। दीवार के पीछे छुपी मिश्का खुश हो जाती है कि अब जीवन हंसवी का जलपरी रूप देख लेगा, पर जीवन और हंसवी के बीच एक टेबल थी जो हंसवी की जलपरी पूछ जीवन की नजर से छुपा रही थी। हंसवी को समझ नहीं आ रहा था कि लॉकेट तो उसके गले में ही है, फिर ऐसा कैसे हो गया। हंसवी के मना करने पर जीवन गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। जीवन के जाते ही गुस्से में बौखलाई मिश्का हंसवी के सामने आती है और हंसवी पर जानलेवा वार करने लगती है, जिस वजह से छत पर चीजों के गिरने की आवाजें होने लगती है। इधर जललोक में हंसवी की माँ को यह एहसास हो जाता है कि हंसवी की जान खतरे में है, इसलिए वो जलरानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मिश्का हंसवी पर जानलेवा वार कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि हंसवी की मदद के लिए जललोक से किसी को भेजा जाए। हंसवी की माँ की गुहार पर जलरानी सिप्पू, जो कि जललोक का एक समझदार जलमानव है और हंसवी का दोस्त भी है, उसे तुरंत हंसवी की मदद के लिए भेजा जाता है। इधर मिश्का और हंसवी की फाइट की वजह से छत पर चीजों के गिरने पड़ने की आवाजें हो रही थी। छत से आ रही आवाजों से परेशान होकर घर वाले पूजा से उठकर छत पर जाते हैं, पर जैसे ही मिश्का को छत पर किसी के आने की आवाज मिलती है, मिश्का छत से कूदकर छत से सटे एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है और हंसवी भी छत पर से कूदकर मेन गेट से होते हुए हॉल में चली आती है। पर बुरी तरह घायल होने की वजह से हंसवी हॉल में लड़खड़ाकर इधर उधर गिरने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर घर वाले छत से दौड़कर नीचे आते हैं और हंसवी को घायल देखकर हैरान रह जाते हैं। घर वाले हैरान थे कि हंसवी की ऐसी हालत कैसे हुई। तभी अचानक वहाँ घर में एक काला भयानक बंदर आ जाता है और सबको लगता है कि इसी ने छत पर हंसवी पर हमला किया था। जीवन बंदर को डराकर भगा देता है। इधर वो काला बंदर एक कमरे में आता है जहाँ एक काली शक्ति एक नकाबपोश बैठी थी। वो नकाबपोश कहती है कि उसी ने उस बंदर को बुलाया था ताकि घर वालों का शक इस बंदर
पर चला जाए और हंसवी और मिस्का के जलपरी होने का राज कोई जान ना पाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये नकापोश इसी घर का एक सदस्य है जो ये शुरू से जानता है कि मिस्का और हंसवी दोनों इंसान नहीं बल्कि जलपरियां हैं और ये आने वाली जल अमावस्या को अपना कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा करने वाली है, जिसके लिए इसे दोनों जलपरियों की जरूरत पड़ने वाली है। ये काली शक्ति कौन हो सकती है, ये आप सब गेस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सही जवाब देने वाले का नाम मैं अपने आने वाले वीडियो में मेंशन करूंगा। इधर दूसरी सुबह मिस्का हंसवी को बताती है कि आज वो जीवन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में चली जाएगी। हंसवी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो मिस्का का मुकाबला कर सके। थोड़ी देर बाद घर वाले शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं और तब मिस्का जीवन से कहती है कि उसे भी बाजार जाना है, इसलिए जीवन उसके साथ चले। पर हंसवी के मना करने पर जीवन मिस्का के साथ जाने से मना कर देता है और तब मिस्का अपने जलपरी पावर्स का इस्तेमाल करती है और अपने जलपरी धुन से जीवन को सम्मोहित कर लेती है। और जब हंसवी मिस्का को रोकती है तो मिस्का हंसवी को मारकर बेहोश कर देती है और जीवन को लेकर घर से बाहर जाने लगती है। पर तभी हॉल में सिमरन मिस्का का रास्ता रोक लेती है, पर मिस्का सिमरन को भी मारकर बेहोश कर देती है। मिस्का जैसे ही जीवन को लेकर घर के बाहर जाती है वैसे ही उसका सामना जलमानव सिप्पू से होता है। फाइनली सिप्पू हंसवी की मदद के लिए यहाँ पहुंच चुका था और यहाँ पर होती है जलपरी मिस्का और जलमानव सिप्पू के बीच घमासान युद्ध। पर मिस्का धोखे से सिप्पू की पीठ पर खंजर मारकर उसे घायल कर देती है और मिस्का जीवन को लेकर सीधे समुद्री तट पर पहुंच जाती है और जीवन को लेटाकर उसे जलमानव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, क्योंकि जलमानव बनने के बाद ही जीवन समुद्र में जा सकता था। इधर घायल सिप्पू की आवाज सुनकर हंसवी सिप्पू के पास आती है और सिप्पू हंसवी से कहता है कि जिस इंसान को बचाने के लिए उसने जल्लोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया उसे इतनी आसानी से मरने ना दे, अभी भी वक्त है, बचा लो जीवन को। ये कहकर सिप्पू अपनी शक्तियां हंसवी में ट्रांसफर कर देता है। हंसवी सिप्पू को स्टोर रूम में छुपाकर मिस्का और जीवन को खोजने निकल जाती है। इधर जैसे ही घर वाले बाजार से आते हैं हंसवी मिस्का और जीवन को मिसिंग पाकर पुलिस को लेकर उन्हें खोजने लगते हैं। इधर स्टोर रूम में अचानक से सिप्पू को ये याद आता है कि यहाँ आते समय उसने रास्ते में जल तांत्रिकों के एक समूह को देखा था। जल तांत्रिक जलपरियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, वो तो हंसवी को सुनकर ही पता लगा लेंगे कि ये एक जलपरी है, हंसवी की जान खतरे में है। यही सब सोचकर घायल सिप्पू हंसवी की मदद के लिए उसे खोजने घर के बाहर निकल जाता है और दुर्भाग्य से जल तांत्रिकों के हाथों पकड़ा जाता है। जल तांत्रिक सिप्पू को पकड़कर एक बोतल में बंद कर लेते हैं और मिस्का और हंसवी को पकड़ने समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। इधर मिस्का जीवन को जलमानव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी, तभी वहाँ हंसवी पहुंच जाती है और मिस्का को ये प्रक्रिया रोकने को कहती है। सो गाइस, यहाँ समुद्री तट पर मिस्का और हंसवी के बीच खतरनाक मैजिकल फाइट होता है। तभी अचानक वहाँ तीनों जलतांत्रिक पहुंच जाते हैं और एक जादुई भभूत हंसवी और मिस्का पर छींट देते हैं, जिससे हंसवी जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। पर मिस्का पर इस भभूत का कुछ खास असर नहीं होता है। मिस्का को काबू करने के लिए जल तांत्रिक मिस्का पर ताम्ररस फेंक देता है। ताम्ररस यानी तांबे का पानी, जो जलपरियों का काल होता है। ताम्ररस के असर से मिस्का भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। पर मिस्का तो मिस्का है, 150 साल पुरानी जलपरी। मिस्का जल तांत्रिकों पर हमला कर देती है और 2 जल तांत्रिकों को जान से मार देती है। पर एक जल तांत्रिक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। किसी तरह सिप्पू वाला बॉटल लुढ़क कर हंसवी के पास चला जाता है और हंसवी बोतल खोलकर सिप्पू को आजाद कर लेती है। मिस्का, जीवन, हंसवी और सिप्पू सब बीच पर घायल गिरे पड़े थे। तभी इनकी फैमिली पुलिस लेकर बीच पर पहुंच जाते हैं और चारों को घर ले जाया जाता है। बुआ पूछती है कि ये सिप्पू कौन है, तो हंसवी झूठ बोल देती है कि ये उसी के गांव से है और शहर में काम खोजने आया है। जीवन को कुछ गुंडे उठाकर बीच पर ले गए थे और सिप्पू ने ही जीवन की जान बचाने में हंसवी और मिस्का की मदद की है। जब घर वाले जीवन से इस बारे में पूछते हैं तो जीवन को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब ये सब हुआ तब जीवन मिस्का के सम्मोहन में था। इधर वो नकाबपोश आज के इस ड्रामे के बाद बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिस्का और हंसवी किसी भी हालत में उसके हाथ से निकल जाए। अगर मिस्का आज जीवन को जलमाना बनाकर समुद्र में ले जाने में कामयाब हो जाती तो फिर इसका मकसद कैसे पूरा होता। इसलिए वो एक समुद्री नागिन को अपनी मदद के लिए बुलाती है, जो इसके पीछे दोनों जलपरियों पर नजर रखती है। इधर घर वालों को हंसवी और सिप्पू से बातें करता देख सिमरन जल जाती है। उसे पहले से ही शक था कि मिस्का और हंसवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसीलिए वो बुआ से कहती है कि वो कल सुबह हंसवी और मिस्का की सच्चाई का पता लगाने जलतारा गढ़ जाएगी। सो गाइस, ये था एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक की कहानी। वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने बहुत सारी स्टोरी काट दी है, तो अगर आपको इस कहानी का भरपूर आनंद लेना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर एपिसोड बाय एपिसोड देख सकते हैं। आखिर में मैं यही 2 शब्द कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।